Hello student, today we'll start with the new chapter, that is integers. When we are talking about integers, we are just talking about here the numbers. Integers, first of all we should know the meaning of integer. हम integers में include किन numbers को करते हैं, we should know about that. हमने जब भी हमने counting पढ़ी है 0 1 2 3 4 5, बट वी हैवंट रेड अबाउट -1 -2. हमारे पास कभी कभी हमारे पास आता है 5 - 6. हमें नहीं पता होता है कि हाँ इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा. तो वी आर कंसिडरिंग दिस ओनली ऑन अ नंबर लाइन. वी हैव सीन दैट. वी हैव सीन 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स होते हैं. जब हम पॉजिटिव एज वेल एज -1 -2 -3 -4, दीज आर अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं. -5 -6 और इस साइड भी काउंटिंग हमारी चलती जाती है. तो ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स और वी कैन कॉल्ड इट नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो. ठीक है, ये भी पॉजिटिव नंबर और जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं. हमारा जो 0 है वो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर है और नॉट नेगेटिव इंटीजर है. हम जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, हमारे 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो राइट हैंड साइड पे हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, और 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. वी शुड रिमेंबर दिस थिंग. समटाइम्स दे आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो. ठीक है, अब व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कम्स, वी हैव सीन इन अ पेपर्स ऑल्सो कि हमारे पास दे आर गिविंग अ नंबर लाइन. यहाँ पे 0 लिख दिया, +1, यहाँ पे डैश, मतलब हमारे पास बॉक्स है, ब्लैंक है. ठीक है, इसके बाद फिर से ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक. दे हैव गिवन -2 -3 देन अगेन ब्लैंक. तो हमें दिख रहा है कि हमारी काउंटिंग जो है कंटिन्यूएशन में चल रही है. 1 के बाद हमारे पास क्या आएगा, +2 आएगा. +1 है तो +2, +3 के बाद +4. 0 से पहले क्या आता है, -1 -2 -3 -4, लाइक दिस. ठीक है, अब हमें समटाइम्स दे आर गिविंग अस अ फ्यू इंटीजर्स. हमें उसको मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करना होता है इंटीजर्स में. जैसे उन्होंने कहा हमें प्रॉफिट का मतलब है हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, दैट मीन्स प्लस में जा रहा है. हमारा जो नंबर होगा वो प्लस में जाएगा. अगर बिलो 0 होगा तो क्या होगा, बिलो 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, बिलो 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ नेगेटिव. दिस विल बी पॉजिटिव. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिपॉजिट किया हमने कुछ. ठीक है, डिपॉजिट, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम ऐड कर रहे हैं हमारे मनी को बैंक में. हम कहते हैं ना वी आर डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक. और हम विड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, हम निकालते हैं, तो हमारे बैंक में हमारी मनी कम हो जाती है, तो दैट मीन्स नेगेटिव. लाइक दिस वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंटीजर्स इन बिटवीन, जस्ट अ मिनट, समटाइम्स दे आर आस्किंग. अब हमें पता होना चाहिए, अगर हमें बोला जा रहा है -3, राइट द इंटीजर्स बिटवीन -3 and 1. -3 and 1 की बिटवीन का मतलब होता है हमें -3 और 1 बोथ को एक्सक्लूड करना है, बोथ को निकालना है. इसके बीच के इंटीजर्स होंगे वो बिटवीन होंगे. तो -2 -1 and 0, देन +1 इज़ हियर. तो दीज 3 इंटीजर्स आर इन बिटवीन -3 and 1. ठीक है, अब हमें कंपेयरिंग आनी चाहिए. हमेशा याद रखो जो भी हमारा इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारी नंबर लाइन कैसे होती है, यहाँ पे 0 1 2 3 +1 है, ये +3 +4 +5, लाइक दिस, -1 -2
-3 -4. नाउ वी हैव टू कंपेयर -4 एंड 4. ठीक है, यहाँ तो सिंपल है कि ये माइनस का है, माइनस मतलब नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला माइनस. मान लो हमें -4 और -3 को कंपेयर करना है. हम जब भी ये कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सा इंटीजर्स जो है 0 के पास है. हमारा -3 यहाँ पे और -4 यहाँ पे है. विच वन इज़ नियरर? -3. तो दैट विल बी अ ग्रेटर देन -4. जो भी हमारा इंटीजर राइट हैंड साइड पे होगा और या फिर 0 के पास होगा, दैट इज़ ग्रेटर. तो दिस इज़ नियर टू 0, और इन दोनों में राइट हैंड साइड पे क्या है? -3. तो दैट मीन्स -3 इज़ ग्रेटर देन -4. ठीक है. नाउ सपोज वी हैव टू राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, or we can say that ascending order. चाहे हम इंक्रीजिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोलें, दोनों में से कुछ भी बोलें, हमें ये देखना है. अब हमारे पास नंबर है -3 7 -8 0 3. ठीक है. अब हमें देखो, सबसे पहले जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें नहीं पता होता है कि हाँ कौन सा नंबर हमारे पास पहले आएगा. या तो तुम नंबर लाइन बना सकते हो, या हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ पे -3 कहीं आएगा या -8 आएगा. जो हमारे पास नंबर्स हैं उन्हीं को लिख लेते हैं हम. ठीक है, कुछ डिस्टेंस के साथ. तो -8 -3 0 3 एंड 7. दिस इज़ अ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इंटीजर्स. ठीक है. और अगर इसी का हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो 7 सबसे बड़ा है, तो उससे छोटा क्या है? 3, देन 0, देन -3, देन -8. सो दिस इज़ अ डिसेंडिंग और अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. तो दिस इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर और अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स. हमें कंपेयरिंग पता चलेगी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स. हाउ टू राइट डाउन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर. हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा, अगर हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, दैट मीन्स अगर सपोज दे हैव गिवन -12 दिया है हमें यहाँ पे किसी भी इंटीजर की हमें जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, मान लो सपोज हमें -12 की लिखनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हमें उसका साइन नहीं लगाना है, हमें उसके साइन को कंसिडर नहीं करना है. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ इंटीजर इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर विदाउट रिगार्ड्स और टू वेदर द साइन इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. हम इसको एक स्ट्रेट लाइन्स के अंदर लिखते हैं और इसका साइन लीव कर देते हैं. कोई भी साइन हो, विदाउट राइटिंग द साइन, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर. मतलब अगर चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हमें उसे विदाउट साइन के लिखना है. दैट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हमें यूजिंग द नंबर लाइन, हमें कहा जाता है यूज़ द नंबर लाइन एंड टेल विच वन इज़ ग्रेटर. 6 और -11. We know this is a positive number, so this is greater than -11. Now using the number line, write the integer which is 6 more than -11. मोर का मतलब क्या हुआ? प्लस. तो हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें हमें क्या करना है, हमें -11 तक जाना है. पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11. हमारे पास ये है. हमें क्या करना है? 6 मोर देन -11. जब भी हमें मोर बोला जाएगा हम राइट साइड पे जाएंगे. मोर का मतलब, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड, मूव करेंगे हम राइट साइड को. जब भी हमें बोलेगा लेस और माइनस करने के लिए बोला जाएगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे.
वी हैव टू रिमेंबर दिस. प्लस मीन्स राइट हैंड साइड, माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. तो हम -11 पे हैं, हमें इससे 6 मोर करने हैं. मोर मतलब प्लस. 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स द आंसर इज -5. 6 मोर देन -11 इज -5. और अगर यही हमें बोला जाता 4 लेस देन -2, 4 लेस देन -2 में से लेस करने हैं हमें 4, तो दैट मीन्स -4. ठीक है, हम अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे मान लो 0 1 2, दिस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इस साइड हमारे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 दिस साइड. तो हम -2 पे स्टैंड हैं. इससे हमें 4 लेस करने हैं. लेस मतलब -1 2 3 4, तो दैट इज -6. आंसर इज -6. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर which is very important, that are the operations or rules of addition and subtraction, जहाँ पर हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद रखना है, अगर हमारे दोनों पॉजिटिव हैं तो हमें ऐड करना है. अगर दोनों नेगेटिव साइन है देन ऑल्सो वी हैव टू ऐड. मतलब इफ़ दे आर सेम साइन, वी आर ऑपरेटिंग विद द सेम साइन, तो ऐड होंगे. अगर हमारे दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस होगा. ठीक है, तो these will be for subtraction and these are for addition. ठीक है, तो if we are talking about addition, हम एडिशन में हमेशा राइट साइड पे जाएंगे. अभी हमने बताया कि अगर ऐड करना है तो राइट साइड पे जाना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट साइड पे जाना है. नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स. पहली चीज़ हमने फर्स्ट रूल क्या है, टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर ऑफ अ लाइक साइंस, फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू. इफ वी आर हैविंग अ बोथ सेम साइन, वी आर डूइंग एडिशन. आइदर बोथ आर नेगेटिव, आइदर बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है, now the questions we solve on this so that we will understand how to do it. Suppose they have given add +3 प्लस ऑफ -6. जब भी हमारी ब्रैकेट के बाहर एक और साइन आ गया है और ब्रैकेट के अंदर भी एक साइन है तो हमें ये रूल्स अप्लाई करने हैं. अब यहाँ देखो पहले क्या है, प्लस माइनस इज माइनस, तो हमारे पास -3. कभी भी हम दो ऑपरेशन साथ में अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ऑपोजिट साइन है, दैट मीन्स माइनस. अब हम नंबर लाइन पे जाएंगे. 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5. You will write down 4 5 6 here this side also. ठीक है, अब हम +3 पर हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें -6 करने हैं. माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड. हमें जहाँ जाना है, कहाँ किस साइड जाना है, लेफ्ट पे. 1 2 3 4 5 6. तो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज -3. ठीक है, अब अगर हमें कहा है -16 प्लस ऑफ +12. नाउ एवरी टाइम यू कैन नॉट ड्रॉ द नंबर लाइन. हम हर टाइम नंबर लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हमें इसको अलग तरीके से भी समझना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ये -16 है, प्लस प्लस बोथ था साइन सेम. अब हमें क्या बहुत ध्यान से सुनना है तुम्हें कि अगर हमारे पास दोनों ऑपोजिट साइन हैं तो हम इनको माइनस करेंगे. जो रूल्स यहाँ पे हमने पढ़े हैं उसी को फॉलो करना है. बट कैसे करना है देखो, 16 माइनस का है, 12 प्लस का है, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो माइनस किया तो 4 आ गया. बट व्हाट साइन कम्स इन फ्रंट ऑफ दिस, जो भी बड़ा नंबर है, 16 बड़ा है कि 12, हमें साइंस के बिना देखना है. 16 बड़ा है कि 12, 16 इज़ बिगर देन 12, तो इसके आगे क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज -14 प्लस माइनस ऑफ 15. ठीक है, -14 प्लस माइनस इज -15. दोनों माइनस के हैं, हमें क्या करना है, प्लस करना है. दोनों को प्लस करके 20 लाना है.
अब हमारे पास साइन किसका आएगा, 15 का साइन क्या है, माइनस, तो हमारे पास माइनस के 29 आ जाएंगे. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज -25 एंड और ऐड करना है +62 को, तो हमारे पास -25 प्लस प्लस इज +62. अब एक प्लस का है एक माइनस का है, दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 2 में से 5 तो जा नहीं सकता, 12 - 5 इज 7, यहाँ पे 5 - 2 इज 3. नाउ यू हैव टू सी किसका साइन बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 62 इज़ बिगर और 25 इज़ बिगर. 62 बड़ा है तो इसके आगे प्लस का साइन है, तो ये +37 होगा. ठीक है. नाउ कम ऑन सब्ट्रैक्शन. जैसे हमने एडिशन किया है, इसमें अब सब्ट्रैक्शन है. सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, हमें जस्ट जब भी हमें लिखा गया होगा सब्ट्रैक्ट, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझना है. लाइक इट्स अ वेरी सिंपल. अगर हमें पहले रूल्स समझ में आ गए, मान लो -7 -2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है इनको, तो हमें करना क्या है, माइनस ऑफ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2. अब प्लस माइनस दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो माइनस कर दिया, 5 आ गया. 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7. 7 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो विल पुट माइनस हियर. ठीक है. अगला है क्वेश्चन +5 -3. ठीक है. 5 माइनस माइनस इज +3, तो दोनों प्लस के हैं, तो हमें ऐड करना है, और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है. नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, -453 फ्रॉम 500. फ्रॉम का मतलब है सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना है. अब ये टर्म हमारी माइनस के साथ ही आएगी, -5 453, तो 500 माइनस माइनस इज +453, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 953. इज इट क्लियर? Now, what type of question? Another question is the sum of -262 and 132 from, यहाँ पे subtract लिखा हुआ है, हमें subtract करना है. The sum of these two from 100. पहले हम इन दोनों का सम करेंगे. सम का मतलब होता है ऐड. ठीक है. तो हम 262 + 132 करेंगे, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो 2 माइनस, हमें पता है माइनस करना है, तो -2 - 2 इज़ 0, 6 - 3 इज़ 3 एंड 2 - 1 इज़ 1, माइनस का, फ्रॉम 100. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस सम फ्रॉम 100. 100 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 130 को, -130 को, तो 100 minus minus is +130, that will be equals to 230. I hope you understand this question. ठीक है. Now there is one more question for you. I am giving you homework so that you will give the answer for that. The question is subtract the sum, similar type of a question, or please write down the answer in comment box. I read just once this question. Subtract the sum of -432 and -166 from the sum of 389 and -532. Write down the answer in comment box so that I'll understand. I will also see, और मुझे भी पता चले कि जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं. I hope you understand. Thank you and have a nice day.